स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी ने अगर बीएड किया है तो एलटी, जीएससी और इसके पहले आया था टीजीटी, पीजीटी, इन सभी के फॉर्म भरे ज़रूर होंगे और इनके एग्ज़ाम आपको जल्द ही देने पड़ सकते हैं। तो उसमें करंट अफ़ेयर और जीके, जीएस भी पूछा जाता है। जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं उनमें भी जीएस, जीके, करंट अफ़ेयर ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। यानी कि कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आपको जीएस, जीके, करंट अफ़ेयर ये सारी चीज़ें पूछी ज़रूर जाती हैं। तो इसी को देखते हुए हमने स्टार्ट किया है ये क्लास, जो कि डेली बाय डेली आता रहेगा और ये है अभी 10 सितंबर के लिए। 10 सितंबर के पहले-पहले का जो भी करंट अफ़ेयर है आपका, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप अगले दिन का आता रहेगा। तो जैसे 10 सितंबर वाला देखते हैं हम, यहाँ पे शिक्षा को हमलों से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 9 सितंबर को संघर्ष और संकटग्रस्त क्षेत्र में स्कूलों, छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित यह दिवस युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों और शिक्षकों के सामने आने वाली गंभीर खतरों को ध्यान आकर्षित करता है। जहाँ शिक्षा एक मौलिक मानव अधिकार है, अक्सर हिंसा के कारण बाधित या नष्ट हो जाती है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो कि 9 सितंबर को मनाया जाता है, आप समझ चुके होंगे कि शिक्षक को और स्टूडेंट को हानि से बचाने के लिए किया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ प्रोटेक्शन एजुकेशन फ्रॉम अटैक, ये 9 सितंबर को मनाया जाता है। और आगे ये देख सकते हैं आप जब इसके साथ-साथ इस वीडियो के साथ-साथ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहाँ से आप क्लिक करके इस नोट्स को पा सकते हैं, जिससे आपको बाद में रिवाइज़ करने में, पढ़ने में हेल्प मिल सके। और अगर उस ब्लॉग को आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ से यूट्यूब चैनल का लिंक दिया गया है। ये देख सकते हैं बच्चों ने प्रोटेस्ट किया है। और आगे देखते हैं सितंबर 2025 इम्पोर्टेंट डेज़, यानी कि 10 तारीख के पहले-पहले जो भी इम्पोर्टेंट डेज़ हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है, 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया जाता है, 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाता है, 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण दिवस के बारे में भी हम जान लेते हैं, जैसे कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। ये क्वेश्चन जो है वो पेट में आया था, पेट में पूछा गया था और पेट में कब मार्च 6 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ऐसे ही विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि पेट में पूछा गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है, जो कि पेट में पूछा गया था अभी हाल ही वाले पेट में। ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि पेट में पूछा गया था। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है, जो कि पेट में पूछा गया था। तो यानी कि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में। अब हम देखते हैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट, छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव सरकार ने प्रदेश की सभी जेलों में कैदियों के लिए योग की शुरुआत की है। इस योग में सुदर्शन क्रिया को भी शामिल किया गया है। सुदर्शन क्रिया सांस से जुड़ी तकनीक है। इसे लेकर प्रदेश के जिलों में कई तरह के सत्र शुरू किए गए हैं। साथ सरकार की तरफ से आधिकारिक बयान में कहा गया है कि जेल में सुधारों और प्राथमिकता देने के लिए यह प्रक्रिया शुरू की गई है। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा सा और। छत्तीसगढ़ में बिजली क्षमता बढ़कर 30,000 मेगावाट हुई है। छत्तीसगढ़ में जनजातीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एमओटीए और कोल इंडिया ने समझौता किया है। देश का पहला एआई बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव छत्तीसगढ़ के नया रायपुर सेक्टर 22 में रखी गई है। वन परिस्थितिक तंत्र और हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना है। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन रायपुर में हुआ। 17वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन रायपुर में किया गया। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 भारतीय खदानें, जिसका एक नाम है गोवरा और कुसमुंडा, शामिल हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं हम इसमें कि भारत के नए राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को चुन लिया गया है। उन्हें 452 वोट मिले हैं। इसी के साथ सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। 67 वर्षीय राधाकृष्णन, जो वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे हैं, अब वह उपराष्ट्रपति का पद संभालेंगे। उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी
जिसका नाम लिया जाता है वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश को पराजित किया है। इस चुनाव में 98.3% की रिकॉर्ड मतदान प्रतिशत दर्ज की गई है, जो संसद सदस्यों की एकजुटता और सक्रिय भागीदारी को दर्शाती है। आगे हम देखते हैं ले फारूक भवरवाल को भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया है। पीयूष गोयल ने खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। दीपक मित्तल ने यूएई में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। टीवी कल्याणी ने महालेख नियंत्रक सीजीए का पदभार संभाला है। संजीव पुरोहित को आईएफए रखरखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है। टीसीएस ने अपनी एआई इकाई का प्रमुख अमित कपूर को नियुक्त किया है। उर्जित पटेल आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। ओपन एआई ने राघव गुप्ता को भारत और एशियाई प्रशांत के लिए शिक्षा प्रमुख नियुक्त किया है। तो चौथा पॉइंट देखते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुपति में एक स्पेस सिटी और मचकलिस में 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। इन परियोजनाओं में कुल 3,400 करोड़ का निवेश होगा, जिसे राज्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा विनिर्माण का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा। अब आंध्र प्रदेश को देखते हैं। आंध्र प्रदेश केरल के उत्पादन और आंध्र प्रदेश सबसे आगे है। सॉरी, केले के उत्पादन के लिए आंध्र प्रदेश जो है वो सबसे आगे है। इसका कैपिटल है अमरावती और इसके सीएम हैं एन चंद्रबाबू नायडू। इसके गवर्नर है जे अब्दुल नजीर। बाकी ये सब चीजें आप पढ़ सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं आंध्र प्रदेश में देश का सबसे बड़ा केंद्रीय पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी कि SDSC में गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्राफ्ट परीक्षण किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने नगर पालिका कर्मचारी के लिए 1 करोड़ रुपए के कवर की घोषणा की। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अमीर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू बने। मास्टर कार्ड ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया। डीआरडीओ ने यूएवी लंग रेंज प्रेसिजन गाइडेड मिसाइल यानी कि ULPGM V3 का सफल परीक्षण आंध्र प्रदेश कुर्नूल में किया। अब आगे 5वां पॉइंट देखते हैं हम। 5वें पॉइंट में क्या है? भारतीय फुटबॉल टीम ने कजाकिस्तान के हिसार सेंटर स्टेडियम में खेले गए CAFA नेशन कप 2025 के तीसरे स्थान के मैच में ओमान को पेनल्टी शूट आउट में 2-3 से हराकर कांस्य पदक हासिल किया। यह भारत और ओमान का पहला अंतर्राष्ट्रीय जीत है, जो इस उपलब्धि को और भी खास बनाती है। अगला पॉइंट हम देखेंगे। भारत और इजराइल ने नई दिल्ली में एक द्वीपीय निवेश समझौता पर हस्ताक्षर किया है, जिसका उद्देश्य है आपसी निवेश को बढ़ावा देना, निवेशों की सुरक्षा प्रदान करना और प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा तथा वित्तीय नवाचार जैसे क्षेत्र में सहयोग और मजबूती करना है। आगे देखेंगे इजराइल के बारे में थोड़ा सा और। इजराइल ने एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट डोर 1 को लॉन्च किया है। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है। इजराइल ने $1.4 बिलियन की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की है। इजराइल के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है। इजराइल ने भारतीय यात्रियों के लिए ई-वीजा शुरू किया है। इजराइल ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित किया है। इजराइल ADB का 69वां सदस्य बना है। भारत और इजराइल ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया।
आगे है पॉइंट 7। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को एक बड़ा राजनीतिक झटका लाया है, क्योंकि फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरो सोमवार को संसद में विश्वास मत हार गए। बायरो को प्रधानमंत्री नियुक्त होने की महज 8 महीने बाद ही विश्वास मत हार गए, जिसके तहत 364 से 194 के भारी मतों को हराने के बाद उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया गया है। शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस। शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस। 20 मार्च फ्रेंच भाषा दिवस। फ्रेंच, जिसकी कैपिटल है पेरिस और इसकी करेंसी है यूरो और इसके प्रेसिडेंट हैं इमानुएल मैक्रोन। बाकी ये सब चीजें आप पढ़ सकते हैं तो फिर छोड़ सकते हैं। आगे है फ्रांस के बारे में, और फ्रांस ने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दी। भारत ने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन बनाने के लिए फ्रांस की कंपनी सफ्रान के साथ साझेदारी की। न्यू कोलिडोनिया फ्रांसीसी गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बना। पेरिस में आयोजित विश्व धरोहर समिति को 46वें सत्र में मराठा सैन्य परंपराएं और यूएनईएससीओ को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। फ्रांस की महिलाओं में नए रक्त समूह की खोज की गई। फ्रांस की महिलाओं में नए रक्त समूह की खोज की गई। अब तक ए बी और ओ था, लेकिन फ्रांस की महिलाओं में एक नए रक्त समूह की खोज की गई है। अगला पॉइंट देखेंगे हम, बहुपक्षीय अभ्यास। जापड़ का उद्देश्य सैन्य सहयोग को बढ़ाना, अंतर संचालन क्षमता में सुधार करना और प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। रसिया के बारे में देख लेते हैं। रसिया 6 जून रसिया भाषा दिवस और 12 जून रूस दिवस, 27 जुलाई रूसी नौसेना दिवस, जिसका कैपिटल है मॉस्को और इसकी करेंसी है रशियन रूबेल और इसके प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन है। बाकी ये सब आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ से हम रूस के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। रूस ने भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियों के अवसर खोले। रूस ने 600 साल बाद क्रोनैनिकोवा ज्वालामुखी फटा। रूस ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास जुलाई स्टार्म का आयोजन किया। 27 जुलाई को रूस का नौसेना दिवस मनाया गया। रूस अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया। रूस ईरान में 8 परमाणु संयंत्र बनाएगा। रूस ने अंतरिक्ष स्टेशन में यूट्यूब लॉन्च करने की तकनीक पर पेटेंट कराया। रूस ने अंतरिक्ष स्टेशन से यूट्यूब लॉन्च करने की तकनीकी का पेटेंट कराया। भारत और रूस ने अपने राजनयिक संबंध को 78वीं वर्षगांठ मनाई। भारत ने एक बड़ी साक्षरता उपलब्धि हासिल की। देश की राष्ट्रपति साक्षरता दर वर्ष 2011 की 74% से बढ़कर 2023-24 में 80.9% हो गई। यह घोषणा केंद्रीय शिक्षा मंत्री महेंद्र प्रधान के अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 के अवसर पर वर्चुअल संबोधन में की। आगे देखते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित करते हुए हिमाचल प्रदेश को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया। राज्य ने 99.3% साक्षरता दर हासिल कर ली है। यह घोषणा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में आयोजित उत्सव मेला 2025 अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर में की। भारतीय सेना द्वारा आयोजित एक ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य ड्रोन थान 2025 हिमाचल प्रदेश में आयोजित की गई। हिमाचल प्रदेश
के भूमि पंजीकरण के लिए भाई भाई डीव NGDRS प्लाट प्रोजेक्ट शुरू किया। चेहरा स्कैनर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना। हिमाचल प्रदेश के राज्य खास गांवों को पहला सौर मंडल गांव घोषित किया गया। हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू हुई। हिमाचल प्रदेश सरकार प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए स्कूलों में छात्रों की स्टील की बोतल देगी। हिमाचल प्रदेश सरकार प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए स्कूलों में छात्रों को स्टील की बोतल देगी। मध्य पूर्व में डार्टस कोलंगिस के कार्यकारी निर्देश के रूस कार्यरत NMI उद्यमी यूसुफ अहमद को प्रौद्योगिकी व्यवसाय नेतृत्व में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए कैमिल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया है। चलिए आगे देखते हैं पुरस्कार एवं सम्मान। आनंद बी पाटिल को बेंगलुरु में प्रतिष्ठित प्रो वी के गोरखपुर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रेमचंद पुष्करम्ब को ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आदित्य राव हैदरी को मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा में विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बुड्डी मुड्डी पेंदी राजू के फोटो को ट्रैवल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 मिली। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से नितिन गडकरी को सम्मानित किया गया। बीजेपी बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार से डॉक्टर बी नारायण को सम्मानित किया गया। गीतांजलि श्री पेन अनुवाद पुरस्कार जीता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अगले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी फ्लोरिडा स्थित अपने डोरल गोल्फ रिसॉर्ट में करेगा और इसे इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय योजना के लिए स्वप्नवत स्थान बताया। G20 दुनिया की कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ से बना है। डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया। अमेरिका ने डॉलर आधारित स्थिर सिक्कों के विनियमित करने के लिए जीनियस अधिनियम पारित किया। अमेरिका UESO से बाहर हुआ। भारतीय सेना के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों की पहली खेप USA से मिली। अमेरिका ने पाकिस्तान में आतंकवादी हमले के दोषी TRF को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया। वैश्विक यूनिवर्सिटी इंडेक्स 2025 में अमेरिका शीर्ष पर रहा। अमेरिका ने फूड एंड एडमिनिस्ट्रेशन HIV की रोकथाम के लिए नए दवा लोन का पारिविक की मंजूरी दी। मिर्जापुर के बारे में देख लेते हैं। मिर्जापुर इसका कैपिटल है इम्फाल। इसके CM है N बायरन सिंह। इसके गवर्नर है अजय भाला। अब आगे देखते हैं। मणिपुर शहरी सड़क परियोजना के अंतर्राष्ट्रीय इफाल में कंक्रीट फुटपाथी का निर्माण कार्य चल रहा है। अनुमानी लागत 3,647 करोड़, जिसमें से 2,896 करोड़ ILLB द्वारा वित्त पोषित। अब देखते हैं। एशिया विश्वकाल्य कछुआ का पहला कृत्रिम ऊष्मान मणिपुर में सफल रहा। मणिपुर में 13 अगस्त को देश भक्त दिवस मनाया गया। खेलो इंडिया वीक गेम्स की
पदक पदक तालिका में मणिपुर शीर्ष पर रहा। न्यायमूर्ति केपाओ शोमो रजित को मणिपुर के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। आगे देखते हैं मणिपुर में सिरोई लिली महोत्सव 2025 का 5वां संस्करण शुरू। मणिपुर में सेरा ओबा उत्सव मनाया गया। डी अंकु कुमार ने मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। मणिपुर में निगोल चकौबा उत्साह हर्षोत्सव के साथ मनाया गया। आगे देखते हैं भारत की आगामी दोपहिया निर्माण कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने अपने एक प्रमुख कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में हर्षवर्धन चितले को नियुक्त की घोषणा की है। यह नियुक्ति 5 जनवरी 2026 से प्रभावित होगी। अनीश दयाल सिंह को प्रधानमंत्री मोदी का उपराष्ट्रपति सलाहकार नियुक्त किया गया। अजय सिंह बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया। सतीश गोयल को दिल्ली का पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया। J&K बैंक ने एम क्रुडाल को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया। इंडियन हाउसिंग में जुर्मान अर्जुन चौधरी को अपना सीईओ नियुक्त किया। नयारा इंजरी के तायर अब्दुल लतीफ को अपना नया सीईओ घोषित किया। एनडीवी ने राजीव रंजन को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया। राजीव रंजन ने इंडसइंड बैंक के एमडी को सीईओ का कार्यभार संभाला। अब यहाँ पे आप जापान के बारे में पढ़ेंगे। जापान की राजधानी टोक्यो। जापान की मुद्रा जो है येन है। और लकड़ी का सैटेलाइट बनाया। 6 घंटे में 3D प्रेटेड रेलवे स्टेशन बनाया और उन्नत होलोग्राफी युक्त बैंक नोट जारी किया। सबसे ऊंचा पर्वत माउंटेन फुजी। रिवीजन के लिए हम देख लेते हैं। आप इसको रिवीजन कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही ये जो नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से लिंक पे जाकर के इसको पढ़ सकते हैं, दोबारा रिवाइज कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास भेज सकते हैं। अघोषी राय की संस्मरण पुस्तक मदर मेरी कसम टूमी का विमोचन हुआ। ऑस्कर पिचावरी ने 2025 डच ग्रां प्री जीता। शबाना मोहम्मद को ब्रिटेन का गृह मंत्री नियुक्त किया गया। तेलंगाना ने वन और दुर्लभ ब्लू पिकारक मशहूर मशरूम की खोज की। केन्या ने मोहम्मद सिराज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। एंड्रू होलनेस ने जमैका के प्रधानमंत्री के रूप में दुर्लभ तीसरी बार जीत हासिल की। भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप खिताब जीता। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासी श्रमिक की वापसी के लिए श्रीमित्री योजना शुरू की। नेपाल आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में सम्मिलित हुआ। खजुराहो में इंडियन जलोत्सव 2025 आयोजित हो रहा है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल घोषित किया गया। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में स्कूल में धूम्रपान रोकने वाला पहला देश नेपाल बना। विजय गोयल ने खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला। यूएई ने भारत का अलग राजदूत दीपक मित्तल को नियुक्त किया। महाराष्ट्र सरकार ने श्रमिक कन्या सुषमा को अंतर्राष्ट्रीय महिला की कार्य अवधि बढ़ाने की मंजूरी दी। रजत पुनहीन
FSSAI इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। नारी अदालत नारी अदालत सिक्किम में शुरू की गई। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना की मंजूरी दी। जस्टिस श्री चंद्रेश्वर बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। दक्षिण कोरिया ने स्कूल कक्षाओं में फोन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू किया। वीडियो को देखने के लिए इस पर क्लिक करें और आपके मोटिवेशन के लिए एक टैग है कि ये जानते हुए कि प्रयास करने से कुछ नहीं होगा, ये जानते हुए कि प्रयास करने से कुछ नहीं होगा, मैं प्रयास करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ सफलता पाने के लिए इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं है। तो इसलिए पढ़ते रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे हमारी वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। और ये जो नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इस नोट्स को पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो जो होगी अगली डेट की रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।